ये है केपी एनर्जी का शेयर, और केपी एनर्जी का शेयर अभी स्प्लिट होने वाला है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इसमें हुई है। 388 रुपये का भाव चल रहा है इस कंपनी का। कब तक ये कंपनी में स्प्लिट हो जाएगा इसका स्टॉक, और क्यों करना चाह रही है ये स्प्लिट? कंपनी बेसिकली विंड मिल के कारोबार में है। सुजलॉन एनर्जी जिस फील्ड में है ना, सेम टू सेम उसी कारोबार में ये कंपनी भी है। ये कंपनी 2010 में फॉर्म हुई थी, और विंड एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मेंटेन किया हुआ है, अपने कर्ज को भी इसने कम किया है। देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। ये बीएससी की वेबसाइट है, और यहीं पे सारी की सारी डिटेल सबसे पहले आती है। तो ये केपी एनर्जी का शेयर देख सकते हैं, और नीचे में जब आएंगे ना तो यहाँ आपको इंटीमेशन दिखाई देगा। इंटीमेशन में यहाँ देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, इसके अंदर में आउटकम ऑफ सब डिवीजन ऑफ स्टॉक स्प्लिट, और यहीं पे वो डिटेल रहती है। आप सिंपली इसे क्लिक करके आप खोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और तारीख और टाइम सारा का सारा डिटेल यहीं पे मिलता है। और यहीं से सारे न्यूज़ चैनल अपनी न्यूज़ उठाते हैं और यहीं से डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये स्प्लिट होने वाला है, और 10 रुपये से 5 रुपये में फेस वैल्यू हो जाएगी। मतलब एक शेयर अगर आपके पास में है तो आपका वो 2 शेयर हो जाएंगे। अभी इस स्टॉक का दाम लगभग 400 रुपये के आसपास, 388 है। तो 400 रुपये के आसपास है, तो ये स्प्लिट होने के बाद में इसकी एक स्टॉक की वैल्यू 200 के पास में हो जाएगी। जस्ट इसके हाफ हो जाती है, और कुछ नहीं है। इसके पीछे रैशनल क्या है, क्यों करना चाहती है कंपनी स्प्लिट? तो बेसिकली इससे ये होता है कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। लोगों को जिनके पास कम पैसे हैं ना, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 400 रुपये में कोई इन्वेस्ट करना चाहे ना करना चाहे, 200 रुपये अगर दिखेंगे प्राइस वहीं पे, तो इन्वेस्ट करने के लिए लोग काफ़ी आ जाते हैं। इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे अप्रूवल होने के बाद में। ये कंपनी बेसिकली गुजरात में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। ये इसके जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, वो गुजरात में बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। और इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है वो मैं बता देता हूँ, कि इसके प्राइस इस टू अर्निंग काफ़ी अच्छी चल रही है। 14.3 के पास में इसकी प्राइस इस टू अर्निंग चल रही है। एक चीज़ इसमें खराब भी है, जैसे इसके जो शेयर होल्डर में अगर प्रमोटर को देखेंगे ना, एक काम करता हूँ नीचे ही लेके जाता हूँ मैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे ना, तो प्रमोटर धीरे धीरे 70% से लगभग आप देख सकते हैं अभी 44%, 44% तक आ चुके हैं। तो इसमें कुछ कुछ प्रमोटर एग्जिट भी कर चुके हैं, जैसे ये आशीष अश्विन मिथानी है, और इनके साथ में कई लोग हैं जो मिथानी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये लगभग आप देखेंगे ना, इनका स्टेक धीरे धीरे इन्होंने रिड्यूस किया है। 13%, 14% के आसपास था, अभी वो 0% के आसपास आ गए हैं। ये मतलब मिथानी फैमिली जो थी, इससे वो एग्जिट कर चुकी है। सिर्फ पटेल ही बचे हैं, और ये पटेल भी देखेंगे तो आप इन्होंने 48% के आसपास स्टेक रखा हुआ था, वो 44% के आसपास इन्होंने स्टेक रिड्यूस कर लिया है। और सिर्फ अब यही इसमें एक प्रमोटर बचे हैं, बाकी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा चुके हैं। कहाँ पर एग्जिट किया है वो मैं दिखा देता हूँ। तो इन लोगों ने लगभग अच्छे प्राइस पे ही एग्जिट किया है। लगभग 50 रुपये के आसपास इस कंपनी की वैल्यू चलती थी, जो बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं 300-400 रुपये के आसपास अभी पहुंच चुकी है। 462, 470 के आसपास इसने हाई भी लगाया है। अब जहां तक इसकी सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं, तो सेल्स एंड मार्जिन के फिगर मैं दिखा देता हूँ। सेल्स एंड मार्जिन के फिगर ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो यहाँ आप ये जो बार्स देख रहे हैं, वो आपका हर बार आपका इसकी वैल्यू दिखाता है, और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के पास में दिखा रहा है। तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका लगभग 10%, 5% और 10% के बीच में ही झूल रहा है। और सेल्स यहाँ तक देखेंगे, सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखा गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं इसमें दिखा देता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इसमें बोरोइंग का फिगर आप देखेंगे ना, तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो बोरोइंग आप देख सकते हैं, धीरे धीरे इन्होंने 2 करोड़ से लेकर 21 करोड़, फिर 36 करोड़, 36 करोड़ तक मैक्सिमम गए थे मार्च 2018 में। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपना रिड्यूस किया है बोरोइंग को, और 20 करोड़ के आसपास इसकी बोरोइंग आ चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन कह सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, ब्याज दरें जो बढ़ रही है ना, बैंक जो ब्याज दरें बढ़ा रही है, उसके कारण इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक रिडक्शन ऑफ बोरोइंग बहुत अच्छा स्टेप कह सकते हैं। हालांकि कंपनी डिविडेंड उतना अच्छा नहीं देती है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है। 489, 490 का लगभग हाई लगाया है, 141 का इसने लो लगाया है। 50 रुपीज़ के आसपास ये काम कर रही थी, जैसा कि चार्ट में मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। और जहां तक इसे बाय करने की बात है, तो यहाँ पे बाय करना सिर्फ स्टॉक स्प्लिट के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको अगर इस कंपनी के ऊपर में कॉन्फिडेंस है तो ही आप इसे बाय कीजिए। स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ के ऊपर में इसे बाय करना नहीं चाहिए। मैक्सिमम अगर इन्वेस्टमेंट किसी को करना है तो 3% ऑफ योर कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सिंपल सा थंब रूल है। 1 लाख अगर आपकी कैपिटल है तो आप 3,000 रुपये इसमें डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है।